नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शॉर्ट फॉर सिलेक्शन पर। भाई मैथमेटिक्स के अंदर हमारा चैप्टर गोइंग ऑन है प्रॉफिट लॉस। ठीक है, इसकी 2 वीडियोस हम क्रिएट कर चुके हैं। इसके बेसिक जितने भी सवाल हैं और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन हमने इसमें करा लिए हैं। ठीक है, अगर आपको इसका बेसिक जानना है तो हमारी प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं। आज देखो बोर्ड पर हमने 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं। थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे बात करेंगे भैया, ठीक है। कांस्टेबल लेवल से थोड़ा सा हटके आएंगे ये सवाल। अगर कोई बच्चा कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है ना, तो वो स्पेशलिटी 1 लीनियर क्वेश्चन, एक लाइन के जो सवाल है ना मैथमेटिक्स के अंदर, उन पे ज्यादा फोकस रखे। ठीक है, आ सकते हैं कांस्टेबल में भी, कोई इशू नहीं है। आप देख लो, देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन दे रखा है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% छूट देने के बाद भी 12% लाभ कमाता है। भाई हमारा जो प्रॉफिट लॉस है ना, वो इन 3 वर्ड्स में सिमट के रह गया है, सीपी, एसपी और एमआरपी। ठीक है भाई, सीपी, एसपी और एमआरपी। सीपी क्या होता है? खरीदा हुआ मूल्य। एसपी बेचा हुआ मूल्य। एमआरपी हमारा अंकित मूल्य है, जो किसी वस्तु पर प्रिंटेड रेट होता है। ठीक है, डिस्काउंट हमेशा जिस पर देते हैं, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है, याद रखना। ठीक है, कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है? 10%। 10% की फ्रैक्शन कर लो, 1/10। यानी कि अगर वस्तु पे प्रिंट रेट 10 रुपए है, कितना है? 10 है, तो वस्तु को वो 1 रुपए डिस्काउंट के साथ कितने में बेचेगा? 9 रुपए में बेच देगा। वो कह रहा है लेकिन फिर भी उसे कितने परसेंट लाभ हो रहा है? 12% की फ्रैक्शन बनाएंगे, 3/25। ठीक है, कि अगर 25 रुपए की चीज है तो वो जरूर उसे 3 रुपए के प्रॉफिट के साथ कितने में बेचेगा? 28 में बेचेगा। अब अनुपात निकालने का तरीका क्या है भाई? 28 यहाँ पर है, 28 की गुणा यहाँ पर कर लेंगे, 9 यहाँ पर है, 9 की गुणा यहाँ पे कर लेंगे। अब देखो रेशो किसका पूछा है? सीपी और एमआरपी का। दोनों को उठा लो सिर्फ। सीपी हमारा 9, 25, एमआरपी हमारा 10, 28। ठीक है, अब इन दोनों में जो कॉमन हो या किसी एक संख्या से कटते हो, कोई भी नंबर आप काट लो। जैसे 5 से कटेगा और ये 5 से 2 बार, 9 पंजे 45 और 28 दूनी 56, ये इसका आंसर है। 45:56 हो जाएगा सीपी और एमआरपी का रेशियो। ठीक है, देखो डिजिट चेंज हो सकती है। हो सकता है यहाँ पे 10% डिस्काउंट देने के बाद भी क्वेश्चन ये बोल देता कि मैं 20% लाभ कमाता है। कितने प्रतिशत लाभ कमाता है? 20%। भाई 10% डिस्काउंट दे रहा है तो 10 की चीज 9 में, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद में उसे लाभ कितने परसेंट हो रहा है भाई? 20%। अब 20% की फ्रैक्शन कर गया हो, 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 1/5। यानी कि 5 अगर सीपी है तो वस्तु को बेचेगा कितने में? 6 में। ठीक है जी, अब फिर देखो यहाँ पे कितने की? 9 की, और यहाँ पे कितने की? 6 की। आपसे सीपी और एमआरपी का रेशो पूछा है, 5 से ये 10 कट जाएगा, 5 दूनी 10 सीपी और एमआरपी में। एसपी को ड्रॉप कर देना। ठीक है, 5 दूनी 10। अब 3 से देखो, 3 3 9 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो सीपी और एमआरपी का जो रेशो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 3:4। ठीक है, डिजिट चेंज करते रहना, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही चलेगा। ठीक है, अगर देखो सवाल ये होता कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 15% डिस्काउंट देता है, यहाँ पे 10% की जगह कर लेना 15%। ठीक है, और वो 20% ही लाभ कमा रहा है, तब आपसे पूछ लिया कि भाई सीपी और एमआरपी का रेशो क्या होगा, तो तब भी आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही करके चलेंगे सवाल को भी हम। ठीक है, देखो 15% की फ्रैक्शन कर लो आप लोग, 3/20 हो जाएगी। 15% की फ्रैक्शन 3/20, यानी कि 20 रुपए की चीज है, 3 के डिस्काउंट के साथ कितने में बेचेगा? 17 में बेच देगा। वो कह रहा है फिर भी वो कितने परसेंट लाभ कमा रहा है? 20% की फ्रैक्शन, वही 1/5, यानी 5 की चीज 6 में। यहाँ पे 17 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। 5 चौके 20, 6 चौक 24, तो यहाँ से हो जाएगा 17:24। ऐसे सीख के चले। ठीक है भैया, प्रॉफिट लॉस इन 3 वर्ड्स पे खत्म है। सीपीएसपी एमआरपी, अगर डेफिनेशन आपको इनकी पता है, आपको पता है कैसे डिफाइन कर रखे हैं, कैसे डिफाइन होते हैं,
तो फिर आप इजीली चैप्टर डन कर लोगे। ठीक है, उसके बाद में ये दूसरा क्वेश्चन देख लो। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट मतलब छूट देता है, तो उसे वस्तुओं के मूल्य को कितना बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि उसे 19% लाभ हो। ठीक है, बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही सवाल है। देखो वही करो अपना सीपी, एसपी और एमआरपी। ठीक है, सीपी, एसपी, एमआरपी कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है? 15% की फ्रैक्शन कर लो 3/20, यानी कि अगर एमआरपी 20 है, डिस्काउंट कितने का दे देगा? 3 का। वस्तु को बेचेगा कितने में? फिर 17 रुपए में बेचेगा। ठीक है, वो कह रहा है तो उसे वस्तुओं के मूल्य को कितना बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि उसे कितने प्रतिशत लाभ हो? 19% का लाभ चाहिए उसे। तो भैया एक बात देख लेना, 19% की फ्रैक्शन अगर आप करोगे तो भाई 19% की फ्रैक्शन तो 19/100 ही होगी, यानी कि अगर वस्तु का सीपी 100 है तो वो बढ़ाकर उसे कितने रुपए मिलने चाहिए? 119 जरूर ही मिलने चाहिए, क्योंकि उसे लाभ कितने परसेंट का चाहिए? 19% का चाहिए। ठीक है, बराबर कर लो। देखो यही बराबर कर लो, यहाँ 7 की गुणा कर लो तो यहाँ भी कितने की गुणा हो जाएगी? 7 की। ठीक है, अब देखो रेशियो क्या आ जाएगा? रेशियो ये आ जाएगा सीपी हमारा 100, एसपी ये भी 119, ये भी 119, तो फिर 119 और एमआरपी 140 हो जाएगा। अब सीपी हमारा 100 है, बढ़ाकर कितना लिख दिया हमने? 140। तो कितने परसेंट बढ़ा के लिख दिया, सिर्फ वो बताना था। तो 40 बढ़ा के लिख दिया, कितने पर? 100 पर, और परसेंट के लिए 100 की गुणा। 100 से 100 खत्म, ये 40%। देखो इसी सीरीज में बात करेंगे। इसके जैसा ना एक और सवाल आता है हमारे पास, वो सवाल मैं लिखता हूँ, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखो एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। ठीक है, यदि वह कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत। ठीक है, ऐसा अगर कोई सवाल आ जाए, वो भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है, बिल्कुल सीपी, एसपी, एमआरपी, सीपी, एसपी, एमआरपी। ठीक है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 10% डिस्काउंट देता है, 10% की सीधे फ्रैक्शन करनी है 1/10, तो 10 की चीज कितने में बेचेगा? 9। वो कह रहा है उसके बाद भी 20% लाभ कमाता है, 20% की फ्रैक्शन करके आएंगे 1/5, यानी कि 5 की चीज वो कितने में बेच रहा है? 6 में बेच रहा है। 5 की चीज कितने में बेच रहा है? 6 में बेच रहा है। अब रेशियो निकालेंगे, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6। अब देखो ये 45 हो जाएगा, ये हमारा 54 हो जाएगा, ये हमारा 60 हो जाएगा। सीपी 45, एसपी 54 और एमआरपी 60। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यदि वह कोई छूट ना दे, एक बात देखो, जब तो कोई छूट नहीं देगा तो एमआरपी कितना है? 60 है, वो वस्तु को एमआरपी पर ही बेच देगा। ठीक है, अब 45 की चीज है, कितने रुपए में बेचेगा? 60 में बेचेगा, तो फिर उसे प्रॉफिट कितने रुपए का होगा भाई? 15 रुपए का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट और लॉस निकलते किस पर है? सीपी पर। सीपी हमारा 45 है, गुणा 100, 15 से 3 बार 1/3 होती है, 33 से 1/3% की फ्रैक्शन, तो उसे जो लाभ होगा ना वो 33 से 1/3% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन में आपको एसपी भी दे सकता है। एसपी कैसे दे सकता है? ये सवाल ऐसे हो सकता था, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 10% छूट देने के बाद कुछ रेट दे देता वो कि 14,000 रुपए में वस्तु को बेचकर भी 20% लाभ कमाता है।
तब भी आपको सेलिंग प्राइस से कोई मतलब नहीं है, एसपी से आपका कोई मतलब नहीं है, आप सीधे सीपी और एमआरपी में रिलेशन देख के क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, इसकी देखो मैं डिजिट चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन से छोड़ देते हैं। ये कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर, इसमें डिस्काउंट परसेंट चेंज कर देना, 8% डिस्काउंट देने के बाद 19.6% लाभ कमाता है, 19.6% लाभ कमाता है। और सवाल आगे बिल्कुल यही है कि यदि वह कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। भाई 8% की फ्रैक्शन कर लो, 8% की फ्रैक्शन करोगे तो आपको 2/25 हो जाएगा। वही करो अपना सीपी एसपी एमआरपी, ठीक है। अब 25 की चीज बेचेगा कितने में भाई, 23 में बेचेगा, ठीक है। उसके बाद भी लाभ कितना होना चाहिए, 19.6, यानी कि 100 रुपए अगर सीपी है तो फिर वो 119.6 में बेचेगा, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। अब देखो ऐसा सवाल जब कहीं फंस जाए तो उसके लिए ना आप लोग एक तरीका नोट कर लेना। अगर किसी प्रश्न में सिर्फ सीपी और एमआरपी का जिक्र हो तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप ये तरीका फॉलो करना, ये यहाँ पे सीपी और ये एमआरपी, ठीक है। सीपी के लिए 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट या 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमआरपी के लिए 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। बस ये तरीका फॉलो करना है आपको, ठीक है। क्योंकि यहां से क्वेश्चन करने जाओगे, क्वेश्चन बहुत बड़ा है और इसका आंसर बहुत छोटा है, तो उसके लिए ये शॉर्ट तरीका आप लोग यूज कर लेना। ये जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने कराए थे ना, वो सारे हो जाएंगे इस तरीके, ठीक है। देखना भाई, सीपी कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, 8%। 100 में से 8 घटाओगे तो फिर आपको सेलिंग प्राइस, तो भाई क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस की बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि वस्तु को बेच रहा है वो बिना डिस्काउंट के बेचेगा तो एमआरपी पर ही तो एमआरपी पर बेचेगा, ठीक है। अब यहाँ 100 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, 92, ठीक है। सीपी हमारा, एमआरपी हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 119.6। अब एक चीज देखो, 92 रुपए की चीज है, 119.6 रुपए में बेच रहा है, तो आप लोग ये निकाल लो कि उसे कितने रुपए का लाभ होगा, ठीक है। उसे लाभ हो रहा है 27.6 अपॉन 92 और इंटू परसेंट के लिए 100 ही गुणा कर लेंगे, ठीक है। 1 पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 ले लेंगे, ठीक है। सीधे देखो 3 से कट रहा है भाई, 92, 3 दूनी 6 और 3 में 9 की गुणा करेंगे 27, तो ये 3 और 10 दिए 30%, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसका लाभ प्रतिशत क्या है, 30%। जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन भी थे, 2-3 सवाल जो मैंने कराए थे, वो भी इसी तरीके में बेस्ड है, यहीं से हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके को फॉलो कर लेना, लेकिन ये तरीका फॉलो करना है वहीं पे जहां पे सीपी और एमआरपी का ही जिक्र हो, या क्वेश्चन में बात हो रही है सीपी और एमआरपी की, बाकी आप वही तरीका फॉलो करेंगे। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक स्कूटर के अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देने के बाद, एक स्कूटर के अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देने के बाद भी एक दुकानदार, तो यही कर लो भैया, सीपी एसपी और तीसरी चीज है हमारा एमआरपी, ठीक है। 10% की फ्रैक्शन आप लोगों ने कर ली, 1/10, यानी कि 10 की चीज कितने में बेचेगा, 9 में। लाभ हो रहा है 20% की फ्रैक्शन आपने की 1/5, यानी 5 की चीज 6। रेशो निकाल लो, 6 9 45 54 60, 3 से कट रहा है 15 18 20, ठीक है।
यानी कि 15 रुपए लागत मूल्य, 18 रुपए में बेच रहा है, अंकित कर रखा है 20 रुपए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, लाभ। अब लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ निकालते हैं एसपी माइनस सीपी। ठीक है, एसपी हमारा 18 है, सीपी हमारा 15 है, तो फिर कितने रुपए का लाभ हुआ हमारे हिसाब से 3 का, और क्वेश्चन बता रहा है 3 का नहीं हुआ, 7500 का हुआ है। एक की वैल्यू निकाल के आ जाओ 2500, और आपका एमआरपी कितना है 20, तो 20 की दोनों तरफ गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा 50,000। बहुत आसान सवाल है भाई। ठीक है, सिर्फ आपको ये तरीके अगर समझ में आ गए ना, तो फिर मैथमेटिक्स आपकी उंगलियों पर होगा। भाई आ जाओ, देखो बोर्ड पे तो अच्छे, बहुत अच्छे सवाल लिखे हुए हैं, हर एग्जाम में मिलेंगे आपको ऑलमोस्ट। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत। पता है बच्चा क्या करेगा, सीधे सीधे बताएगा भाई 1000 ग्राम की जगह कितने ग्राम, 800 ग्राम। तो उसने बोल दिया भाई सीधे सीधे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन में मिलेगा 20%, बिल्कुल गलत है, 20% का प्रॉफिट नहीं हो रहा है उसे। भाई ऐसे जितने भी सवाल हैं, ये इस टाइप का जो भी कोई सवाल आपके सामने आए, उसको आप इस तरीके से हैंडल करना। आप मान लेना क्योंकि 1 किलोग्राम के स्थान पर वाट कितना प्रयोग कर रहा है, 800 ग्राम, तो फिर ये वैल्यू आप ग्राम में ही लेके चलना। ठीक है, ये ले लेना 1000 ग्राम चीज हो जाएगी कि हमारी 1000 रुपए की। आप ऐसा लेके चलो क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत आसान पड़ेगा आपको। ठीक है, 1000 ग्राम चीज है 1000 रुपए की, ये वस्तु का सीपी है। ठीक है, अब दुकानदार क्या कर रहा है, दुकानदार कह रहा है कि भाई मैं वस्तु को उस पर अंकित मूल्य पर ही बेचूंगा। भाई यहाँ पे अंकित मूल्य की जगह ना ये भी हो सकता है लागत मूल्य, वैसे लागत मूल्य ही होगा, अंकित मूल्य नहीं होगा। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, लागत मूल्य इसका यह है कि 1000 ग्राम चीज 1000 रुपए। अब दुकानदार क्या कह रहा है कि भाई वस्तु को बेचेंगे भी हम कितने में ही, 1000 रुपए में बेचेंगे। उसने इसका एसपी जो है निर्धारित कर दिया 1000 रुपए। ठीक है, लेकिन एक बदतमीजी दे दिया वो, 1000 ग्राम की जगह कितना वाट यूज कर लिया, 800 ग्राम। अब एक बात बताओ, जब 1000 ग्राम चीज है 1000 रुपए की, तो फिर 800 ग्राम चीज कितने की हो जाएगी, 800 रुपए की। ठीक है, अब दुकानदार के लिए देखो, दुकानदार के लिए सीपी क्या हो गया, 800 रुपए। ओरिजिनली दुकानदार के लिए सीपी तो 800 ही है ना। 800 रुपए में खरीद के कितने में बेच रहा है, 1000 में बेच रहा है, तो फिर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 200 रुपए का। और प्रॉफिट और लॉस दोनों हम किस पर निकालते हैं, सीपी पर। सीपी उसके लिए 800 है, परसेंट के लिए 100 की गुणा, ये 2 जीरो से 2 जीरो 4 25, आंसर हो जाएगा 25%। ये गलत है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। 1000 ग्राम चीज मानिए 1000 रुपए की। ठीक है, और उसके बाद में जितना ग्राम वो कम तोल रहा है, आप सबसे पहले उसकी वैल्यू निकाल लो, जितने ग्राम वो कम तोल रहा है। जैसे उसने 800 ग्राम का वाट प्रयोग किया, तो 800 ग्राम चीज देख लो कितने रुपए की है, 800 रुपए की है, 1000 में बेच रहा है, कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, सिंपल ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एक डिजिट चेंज कर दूं, 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम वजन का प्रयोग करते हैं। इसके लिए क्या है, 960 ग्राम के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन वही है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, तो लागत मूल्य 1000 ग्राम चीज हमने 1000 रुपए की मान रखी है। अब दुकानदार ने क्या किया, यहाँ पे वो 1000 ग्राम चीज की जगह हमें कितनी चीज दे रहा है, 960 ग्राम। 960 उसने खरीदी कितने की होगी, 960 रुपए की। फिर कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ये देख लो, उसे 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, बटे में 960 रख देंगे, और परसेंट के लिए कर दो 100 की गुणा 100। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे, 0 से 0, ये 4 से काट लो, 10 बार 4 से 24 बार, ये हो जाएगा तुम्हारा 100 बटे 24, 4 से और काटेंगे 25, 6 6 24 24, 4 से 1 बटे 6% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे नीचे वाले सवाल में परसेंट दे रखा है, तो ऊपर ये भी हो सकता है, सवाल ये हो सकता है
ये परसेंट में भी तो दे सकता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 10% चलो 20 लिख लो, ये 20 नहीं 10 ही, 10% कम वजन का प्रयोग करता है। उसका लाभ परसेंट। ठीक है, अब एक चीज देखो, करना आपको वही है। सीपी आप यही मानो 1000 ग्राम चीज 1000 रुपए की। ठीक है, उसने एसपी भी यही निर्धारित कर दिया कि भाई बेच भी मैं 1000 रुपए में ही रहा। उसके बाद क्या कर दिया उसने, उसके बाद ये कर दिया 10% कम वजन का प्रयोग कर रहे हैं, यानी 1000 ग्राम की जगह चीज कितनी दे रहा है, वो 900 ग्राम चीज दे रहा है। 900 ग्राम कितने में खरीदी होगी, 900 रुपए में। बेच रहा है 1000 में, तो फिर 100 रुपए का प्रॉफिट 1000 पे नहीं निकालेंगे, किस पर निकालेंगे, 900। आंसर हो जाएगा 11 से 1/9। ठीक, उसके नीचे देखो एक और सवाल लिखा हुआ है। एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 10% की तथा वस्तु बेचते समय भी 10% की बेईमानी करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। भाई देखो क्वेश्चन करने के, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। बिल्कुल पहले आप इसी तरीके से करो, एक 1000 ग्राम चीज 1000 रुपए की लेके चलना। ठीक है, अब दुकानदार वस्तु खरीदते समय कितने परसेंट की बेईमानी कर रहा है, 10%। इसका मतलब है वो 1000 ग्राम की जगह कितने ग्राम खरीद रहा है, वो 1100 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है, ये देख लेना। 1100 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है, और वस्तु बेचते समय 10% की बेईमानी कर रहा है, यानी वस्तु बेचते समय 900 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, ये वस्तु बेचते समय। अब एक चीज देखो, 1100 ग्राम उसने कितने रुपए में खरीदी है, 1000 रुपए। यही था कुछ, 1100 ग्राम उसने 1000 रुपए में खरीदी है, जबकि 1100 ग्राम होगी कितने रुपए की, 1100 रुपए की होगी। इसमें तो कोई डाउट नहीं, 100 रुपए तो यहाँ पे बचा गया। 900 ग्राम चीज 900 रुपए की होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक काम करना पड़ेगा, ये वस्तु बराबर करनी पड़ेगी। ये 900 ग्राम है, ये 1100, तो यहाँ पे आपको 9 की गुणा और यहाँ पे आपको 11 की गुणा, तो वही काम आपको यहाँ करना है। ये 9 की गुणा यहाँ पे करोगे तो 99 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे कितने की गुणा, 11 की, तो ये कितना हो जाएगा, नहीं फिर तो ये इक्वल बैठेगा। भाई इस तरीके को इस सवाल में ड्रॉप कर दो, ये क्वेश्चन इस तरीके से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, आप छोड़ देना। आप सीधे ना एक तरीका इसमें यूज कर लो, सक्सेस व्यू एक तरीका होता है। ठीक है, जैसे वो जितनी खरीदते समय बेईमानी कर रहा है उतनी ही अगर बेचते समय करे। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल दे रखे हैं तो अब आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, अगर वस्तु खरीदते समय और वस्तु बेचते समय वो बराबर की बेईमानी करे, तो फिर आप सीधे सीधे x प्लस वाई अपॉन 100, तो यहाँ पे 10 प्लस 10 और 10 गुणा 10/100, कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, 21%। कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, 21%। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10% की जगह मान लो 20% होता, 20% की खरीदते समय और 20% की बेचते समय बेईमानी करें, तो फिर उसके लिए 20%, 20 प्लस 20 और प्लस 20 गुणा 20/100, सीधे ये तरीका यूज करना। 20 और 20 40 और 4
44% का लाभ। ठीक है जी, और आगे चलते हैं भाई। इसी सीरीज में देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन ये दे दें कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, ठीक है जी, तथा वह 200 ग्राम कम बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत। ठीक है, तरीका यही रखेंगे, फिर तरीका अपना यही रखना है भाई। 1000 ग्राम चीज कितने की लेके चलो आप, 1000। ठीक है, ये उसके लिए सीखी। अब वो क्या, उसने बोल दिया कि भाई मैं 1000 रुपए में नहीं बेचूंगा, मुझे कितने % लाभ चाहिए, 20% लाभ चाहिए। तो वो वस्तु को निकालेगा कितने रुपए में, 1200 रुपए। 20% इस पे बढ़ाकर, तो 20% का लाभ चाहिए 1000 पर, तो कितने रुपए में बेचेगा, 1200 में बेचेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। उसके बाद में 200 ग्राम कम वजन का प्रयोग कर रहा है, 200 ग्राम कम वजन का प्रयोग कर रहा है, यानी कि वो वस्तु दे रहा है सिर्फ 800 ग्राम। अब एक चीज देखो, 800 ग्राम उसने खरीदी कितने में होगी, 800 रुपए में, और बेच रहा है कितने रुपए में, 1200 रुपए में। तो फिर उसका लाभ कितने रुपए हो गया, 400 रुपए का लाभ हो गया, बटे में 800 और % के लिए 100 की गुणा, आंसर हो जाएगा 50%। ठीक है, सवाल ये भी हो सकता है, इसमें डिजिट चेंज हो सकती है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 200 ग्राम की जगह आप इसमें 250 ग्राम लिख लेना, 250 नहीं, चलो 300 लिख, 300 से भी सही है, 200 ही लिख। 200 ग्राम कम बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत। ठीक है, क्वेश्चन आप ऐसे ही करके आओ, 1000 ग्राम चीज 1000 रुपए की, अब उसने 10% का लाभ चाहिए, तो अब की बार वो 1100 में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 1100 में बेचेगा। ठीक है, लेकिन बात वही है कि वो 200 ग्राम कम का प्रयोग कर रहा है, यानी कि 800 ग्राम चीज देगा, 800 ग्राम चीज 800 रुपए की। ठीक है, तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा 300 बटे में 800। ठीक है, अब देखो ये कैलकुलेट करने का तरीका बताता हूँ। अगर आपको फ्रैक्शन पता है तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 3/8 किसकी फ्रैक्शन होती है, 37.5%। ये हो गया। ठीक है, वरना फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन कैसे करोगे भाई, 4 से काटोगे 25 बार, 4 दूनी 8, 25 में 3 की गुणा करो, 75/2, 75 का आता कितना, 37। ठीक है, तो अगर आपको फ्रैक्शन पता है तो फिर ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, है ना। चलो एक और बेसिक सा सवाल दे देता हूं मैं आपके लिए, आज के लिए लास्ट सवाल करेंगे। एक दुकानदार तीन वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है। डिस्काउंट परसेंट क्या होगा भाई। दुकान पर गए आप, दुकानदार ने बोल दिया, जैसे वो नहीं आती साबुन वगैरह आती है 3 के साथ 1 फ्री है, पैसे 3 के देने, लेकिन चौथी आपको मिल जाएगी फ्री। देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना मैं सबसे पहले एक बेसिक सवाल उठा लेता हूँ। जैसे आप दुकान पर गए, उसने बोल दिया कि एक वस्तु के साथ में 1 फ्री है। किसी मॉल में गए आप, आपको कोई शर्ट खरीदनी है, शर्ट के साथ ऑफर है कि एक शर्ट खरीद लो तो दूसरी फ्री मिल जाए, है नहीं। फिर वहां पे डिस्काउंट परसेंट कितना है, कोई बच्चा बता दे। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वहां पे डिस्काउंट परसेंट है 50%। 50% क्यों है भाई, अगर शर्ट की कीमत 500 है, एक शर्ट, 2 शर्ट की कितनी हो जाएगी, 1000।
लेकिन आपने पे कितने करने हैं, सिर्फ एक की कीमत पे करनी है। तो देख लो 1000 रुपए, तो अब एमआरपी आपके लिए 1000 हो गया, ठीक है। आपने पे कितने किए 500, तो डिस्काउंट कितने का मिला 500 पर, और डिस्काउंट परसेंट निकालते किस पर है, एमआरपी पर, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, इससे ये खत्म हो जाएगा, 10 में 5 की गुणा करोगे तो आ गया हमारा 50%, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का इजी तरीका ये है कि आपको ये मान के चलना है कि एक वस्तु की जो कीमत है ना वो सिर्फ 10 रुपए है। कितनी, 10 रुपए। एक वस्तु की कीमत है 10 रुपए। आपको टोटल कितनी वस्तु मिल रही है, एक तो ये है और दूसरी ये है, 2 वस्तु मिली है। 2 वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी 20 रुपए। लेकिन आपको पे कितने करना पड़ा, सिर्फ 10 रुपए, तो डिस्काउंट मिल गया 10 का, बटे एमआरपी तो यही है ना, डिस्काउंट परसेंट एमआरपी पर निकालेंगे 20 और परसेंट के लिए 100 की गुणा, ये 50%। ऐसे ये ऊपर वाला जो सवाल दे रखा है, एक दुकानदार 3 वस्तु, देखो टोटल वस्तु कितनी मिली आपको, 3 वस्तु के साथ में मिल गई एक फ्री, एक और वस्तु मिली, ठीक है। तो आपको टोटल कितनी वस्तु मिली भाई, टोटल आपको 4 वस्तु मिली। पैसे कितने के देने हैं, 3 वस्तुओं के पैसे देने हैं, आपको डिस्काउंट परसेंट बताना है। तरीका यही लेके चलना, एक वस्तु की कीमत मानना 10 रुपए, तो फिर 4 वस्तु कितने की हो जाएंगी 40 की, पैसे कितने दे दिए 30 दे दिए, हैं जी, पैसे कितने दे दिए 30 दे दिए। तो फिर आपको कितने रुपए का डिस्काउंट मिला 10 का, बटे एमआरपी कितना है 40 और परसेंट के लिए 100 की गुणा, डिस्काउंट परसेंट 25, ठीक है। कभी आप दुकान पर जाओ और वहां पे पता लगे कि आपको डिस्काउंट परसेंट का ही पता, ठीक है। बहुत अच्छे सवाल है भाई, सारे के सारे रिवाइज करना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करो, और थोड़ी सी वीडियोस डिले चल रही हैं, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा वीडियो क्रिएट करने की, बहुत जल्दी सिलेबस कवर अप करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस की मैक्सिमम 2 वीडियो हो सकती है, हो सकता है एक में भी खत्म हो जाए, ठीक है। देखते रहो भाई, करते रहो। क्वेश्चन पेपर नजदीक है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की भी डिक्लेरेशन हो चुकी है कि उसका जो एग्जाम है वो सितंबर के लास्ट वीक में होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।